छोटे से गांव पिपलपुर में 10 साल का एक लड़का अर्जुन रहता था। वह बहुत चंचल, जिज्ञासु और साहसी था। उसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी जंगल की कहानियां सुनना और वहां जाने के सपने देखना थी। लेकिन उसके माता-पिता उसे हमेशा जंगल जाने से रोकते थे। वे जानते थे कि जंगल में जंगली जानवर, खतरनाक जगहें और अनजान परिस्थितियां होती हैं। परंतु अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। वह हमेशा अपने दादाजी से जंगल की रोमांचक कहानियां सुनता और कल्पना करता कि वह भी कभी जंगल में जाएगा और वहां के रहस्यों को खोजेगा। एक दिन जब अर्जुन के माता-पिता खेतों में काम कर रहे थे, वह चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उत्साह भी चरम पर था। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा उसे रोमांचित कर रही थी। जंगल के अंदर पहुंचने के बाद अर्जुन ने कई रंग-बिरंगे पक्षी, तेज भागते गिलहरियां और ऊंचे-ऊंचे पेड़ देखे। वह हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। पर तभी उसे एक हल्की कराह सुनाई दी। आगे बढ़कर अर्जुन ने देखा कि एक छोटा हिरण जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका पैर एक मोटी झाड़ी में फंस गया था। वह दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अर्जुन को हिरण पर दया आ गई। उसने सोचा कि अगर वह इसकी मदद नहीं करेगा, तो यह यहाँ भूखा प्यासा मर सकता है। लेकिन उसे डर भी लग रहा था, अगर हिरण का परिवार आ गया या कोई जंगली जानवर आया तो क्या होगा। पर अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे-धीरे झाड़ी के पास गया। हिरण ने उसे देखा और डरकर अपने पैरों को और जोर से हिलाने की कोशिश की, लेकिन इससे वह और भी ज्यादा दर्द में करा उठा। अर्जुन ने धीरे-धीरे प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उसने बड़े ध्यान से झाड़ी को हटाना शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद हिरण का पैर छूट गया। उसका पैर चोटिल हो गया था। अर्जुन ने कुछ समय तक हिरण के पास खड़े रहकर उसे सहलाया। धीरे-धीरे हिरण का डर कम होने लगा और उसने अर्जुन की आंखों में विश्वास की झलक देखी। थोड़ी देर बाद हिरण ने धीरे से चलने की कोशिश की। अर्जुन ने उसे सहारा दिया और वह धीरे-धीरे खड़ा हो गया। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। उसने हिरण को पास के झरने तक ले जाकर पानी पिलाया। अब हिरण कुछ ठीक लग रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बड़ी हिरनी निकली, शायद यह उसकी माँ थी। उसने अपने बच्चे को देखा और धीरे-धीरे उसके पास आई। हिरण खुशी से अपनी माँ के पास दौड़ गया। अर्जुन मुस्कुरा उठा। उसने सोचा कि उसका काम पूरा हो गया। पर तभी माँ हिरनी ने अपनी आंखों से अर्जुन को देखा, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रही हो। अर्जुन के दिल को अजीब सी खुशी महसूस हुई। अर्जुन जंगल से वापस गांव आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। जब उसके माता-पिता को पता चला कि वह जंगल गया था, तो वे बहुत नाराज हुए। उसकी माँ ने चिंता से पूछा, तुम्हें पता है जंगल कितना खतरनाक हो सकता है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने एक घायल हिरण की मदद की और कैसे हिरनी ने उसे धन्यवाद दिया। उसके माता-पिता की आंखों में गर्व था
लेकिन उन्होंने उसे सिखाया कि बिना बताए जंगल में जाना सही नहीं था। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, उसके पिता ने कहा, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसने वादा किया कि अगली बार वह जंगल अपने माता पिता की अनुमति लेकर ही जाएगा। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल के पास गया, इस बार अपने दादाजी के साथ। उन्होंने दूर से वही हिरण देखा जो अब ठीक हो चुका था। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह समझ चुका था कि दया और साहस से हम न सिर्फ दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि उनके दिल में हमेशा के लिए जगह भी बना सकते हैं। शिक्षा। दयालुता और मदद का हाथ बढ़ाना जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। विश्वास और साहस से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है।